अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। अच्छा बच्चे, लास्ट वाले लेक्चर में किसी को कोई इशू असाइनमेंट बनाते हुए काफ़ी बच्चों को मसला हो रहा था। पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर फर्दर लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। एनालिसिस की समझ आ गई थी सब बच्चों को? एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं? जी मैम। कोई इशू जिसको जो जो मसला आ रहा था वन बाय वन आप पूछते जाओ। मैम अभी बच्चों को आ लेने दे, फिर पूछते हैं सर। चले आ जाते हैं बच्चे, ऐड हो लेते हैं, हम पूछ करते हैं। जो दो हमारे फर्स्ट डे वाले कल हुए उन पे डेट कौन सा था? मैम आपने चेक की जो मैंने भेजी थी? जी बच्चे, मैंने मेल भेजी थी, आपने चेक कर ली? मेल मुझे मिल गई थी बच्चे। असाइनमेंट भी चेक करने वाली रह गई है, मैंने असाइनमेंट्स अभी चेक नहीं की, लेकिन मुझे काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि उन्हें इशू हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन में बहुत आ रहा था, तो मैं कह रही थी कि हम एक्स्ट्रा लेक्चर रख लेते हैं जिनमें आपके जो प्रॉब्लम थी, जो दोनों असाइनमेंट के क्वेश्चन थे ना, वो डिस्कस कर लेंगे, तो उसमें वही डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में अगर करना है तो आज कर लेते हैं, वरना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अब फ्राइडे वाले दिन या सैटरडे को या संडे को, जब भी बच्चे कहें हम वो एक लेक्चर रख लेंगे और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे सारी। चलें ठीक है। गर्ल से भी पूछ लेते हैं कि जैसे वो कंफर्टेबल हों, तो फिर हम उसी तरह कर लेंगे। मैम हाँ जी बच्चे, मैम आज अगर कर ले। चलें आज डिस्कस कर लेते हैं हम, पहले उसको डिस्कस करके फिर आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। इट्स ओके बच्चे। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन था उसमें किसी को अगर कोई इशू, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट का पहला जो क्वेश्चन था उसमें किसी को कोई नो मैम, प्रॉब्लम किसी ट्रांजैक्शन में? नो। वन बाय वन उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले का जो पहला क्वेश्चन था उसमें पहली ट्रांजैक्शन थी मोहसिन कमेंस बिजनेस विद कैश ₹3 लाख। इसमें किसी को कोई इशू? ठीक है, हमने इसमें क्या कहा था, क्या होता है, मोहसिन क्या लेके आएगा? कैश लेके आएगा। जब मोहसिन कैश लेके आएगा, हमने कहा बिजनेस का कैश क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। दो चेंजेस आएंगी, पहला क्या होगा, कैश इंक्रीज कर जाएगा, दूसरा क्या होगा, उसका कैपिटल भी इनहेंस कर जाएगा। तो एक कैश क्या है, वो एसेट से रिलेटेड है, और दूसरा क्या है, कैपिटल या ओनर इक्विटी से रिलेटेड है। दोनों चीजें क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। इस ट्रांजैक्शन में किसी को कोई इशू? मैम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम बच्चे। मैम ये मैंने असाइनमेंट आपको ईमेल की थी, मेल की थी आपको, तो वो मिल गई थी आप? बच्चे मेल मुझे सबकी मिल गई, मैं अभी ना चेक नहीं कर पाई तो, लेकिन काफ़ी बच्चों को इशू थे, इसलिए क्या हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन डिस्कस कर लें ताकि जिनके जो इशू हैं वो भी क्लियर हो जाए। आपके असाइनमेंट चेक करके मैं उसके रिमार्क्स ऐड करके आपको वापस सेंड कर दूंगी, ताकि जिसका जो मैम प्रॉब्लम होगा उसको समझ भी आ जाएगी। मैंने अलग से करवाई थी आपको असाइनमेंट बच्चे मेरे पास सबकी मेल आई पहले। हुई है, अलग से भी आई हुई है, जो सीआर ने भेजी है वो भी आई हुई है, सबकी मेल आई हुई है। स्टार्टिंग ठीक है टाइम मैम, लास्ट ही लिखो ना आप। बहुत शुक्रिया स्टार्टिंग मैम। टाइम अभी का लिखो ना। अच्छा बच्चे, पहले ट्रांजेक्शन में किसी को कोई इशू तो नहीं है? मैम मुझे जस्ट इशू तो नहीं है, लेकिन जस्ट मेरे एक सवाल था उस थोड़ा सा। जी बच्चे। मैम जब हम एंट्रीज गुड्स के लिए करते हैं कि जो ओनर है वो ड्राइंग्स करके गया फॉर्म ऑफ गुड्स, तो गुड्स के लिए तो हम हमेशा या परचेज की एंट्री करते हैं या सेल की, तो उसमें हम एंट्री यही करेंगे ना, परचेजेस को हम क्रेडिट कर देंगे और क्रेडिट को उसको ओनर को हम डेबिट कर देंगे, ड्राइंग्स टू परचेजेस करेंगे। ड्राइंग्स को हम करेंगे, हम डेबिट करेंगे, क्योंकि ड्राइंग्स की फॉर्म यस में वो मैम। लेके गया है, और गुड्स को क्रेडिट जी करेंगे, परचेजेस को नहीं करते, क्योंकि हमने कहा हमारी गुड्स कम हो गई हैं तो हम गुड्स को क्रेडिट कर देते हैं। अगर कैश की फॉर्म मैम, में लेके गए। जी जी बोले। लेकिन हम एंट्री में हम कहीं भी गुड्स की नहीं कोई एंट्री कर रहे, जी लेकिन हम बच्चे। जब गुड्स खरीद रहे हैं
तो हम परचेजेस की एंट्री कर रहे हैं, अगर हम गुड्स दे रहे हैं तो हम सेल की एंट्री कर रहे हैं। जी 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 बस ये क्वेश्चन है कि अगर हम जब ड्राइंग्स कर रहे हैं तो फॉर्म ऑफ, अगर वो कैश कर रहा है वो तो हम सीधे सीधे एंट्री ना ड्राइंग को कैश होगी। जब वो कैश के फॉर्म में लेके जा रहा है हमने कहा वो सीधी एंट्री होगी, कैश हमने कहा डिक्रीज हो गया। और क्योंकि हम ड्राइंग्स जी के मैम। फॉर्म में लेके जा रहा है तो ड्राइंग्स हमने कहा क्योंकि वो अपने ही चीजों में से लेके जा रहा है तो उसको हम क्या कर देते हैं, ड्राइंग को डेबिट कर देते हैं और उसको क्रेडिट कर देते हैं। और जब हम चीजें उसकी फॉर्म में लेके जा रहा है तो जी हमारी मैम। गुड्स कम हो रही हैं, की तो हमने परचेजेज ठीक हो। थी, हमने कहा जो गुड्स परचेज की थी उसी में से लेके जा रहा है। लेकिन हमने कहा क्योंकि ठीक। हमने पहले वर्ड ऑब्वियसली हमने परचेजेस का यूज किया हुआ है, अब हम ये नहीं कह सकते परचेजेस कैसे कम होगी, हमें उसको ये भी तो बताना है ना वो लेके किस फॉर्म में गया है। तो हमने फिर गुड्स का नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं जब ड्राइंग्स के लिए यूज करते हैं। और मैम बैलेंस शीट में इसका असर उसमें होगा ना स्टॉक पे जाके। बैलेंस शीट में स्टॉक में इसका असर माइनस ये होता है कि हम अपनी परचेजेस में से एक तो हम ड्राइंग्स को माइनस करते हैं कैपिटल में से, दूसरा क्या करते हैं Yes, हम ma'am. ट्रेडिंग अकाउंट में से परचेजेस में से माइनस कर देते हैं, परचेजेस में से ड्राइंग के नाम से माइनस कर देते हैं क्योंकि परचेजेस ऑब्वियसली हमारी गुड्स होती हैं, हमने कहा हमारी गुड्स कम हुई हैं तो उसमें से माइनस कर देते हैं। बस ठीक होगा मैम, यही एक एंट्री थी जिसकी मुझे थोड़ी सी समझ नहीं थी आ रही, वो तो मैंने कर तो ली थी लेकिन फिर भी मैं कंफर्म नहीं था हो रहा। ठीक है। अच्छा बच्चे नेक्स्ट वाला सेकंड वाला हमने कहा था सेकंड ट्रांजैक्शन थी परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश ₹4000। अब हमने कहा उसने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया है कैश पे, हमने कहा क्योंकि ऑफिस से रिलेटेड है ऑब्वियसली एक ट्रांजैक्शन है। पहली बात तो ये हमने कहा जब आप ऑफिस फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो वो ऑफिस में यूज के लिए परचेज कर रहे हो, उसको सेल करने के लिए परचेज नहीं कर रहे, तो पहला क्या होगा हमारा ऑफिस फर्नीचर इंक्रीज कर जाएगा जो कि हमारा एसेट होता है। और दूसरा क्या अफेक्ट आएगा, हमने कहा क्योंकि कैश पे परचेज किया तो कैश पे किया, कैश डिक्रीज कर जाएगा, तो कैश भी हमारा एसेट होता है। तो एक एसेट इंक्रीज कर गया यानी ऑफिस फर्नीचर, एक एसेट इंक्रीज कर गया, दूसरा एसेट कैश डिक्रीज कर गया। इसमें किसी को कोई इशू, किसी बच्चे को इसमें कोई इशू नहीं है? कंजुल ईमान बच्चे समझ आ रहे हैं? जी मैम। फिर हमारी थी थर्ड वन परचेज गुड फॉर कैश ₹18,000। उसने कहा गुड्स परचेज किए कैश पे, गुड्स का वर्ड पहले भी यूज किया हुआ है, ये वो चीजें परचेज करते हैं जिनका पर्पज उनको रीसेल करना होता है और हम इस परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं और ये हमारा एक्सपेंस होता है। तो परचेज हमने कहा हमारी गुड्स इंक्रीज कर गई लेकिन ये एक्सपेंस है, तो एक हमारा एक्सपेंस इंक्रीज कर गया। दूसरा हमने कहा क्योंकि कैश के अगेंस्ट पे किए गए तो कैश कम हो गया, तो कैश हमारा क्या होता है एसेट होता है, एसेट डिक्रीज कर गया यानी एक्सपेंसेस इंक्रीज कर गया और एसेट डिक्रीज कर गया। इसमें किसी को कोई इशू? नो मैम। फिर हमने पे किया पेड कैरेज ऑन परचेज 500। अब गुड्स परचेज किए हैं, जब उनको लेके आएंगे ऑब्वियसली आप कहीं गोडाउन से उठाते हो या किसी फैक्ट्री से उठाते हो तो उसे लेके जब अपनी कंपनी में आओगे या फैक्ट्री में आओगे तो किराया पे किया, जो किराया पे किया वो आपका क्या होता है, उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। जितना किराया पे करो चाहे वो चीजों को लाने में सेल करने में, वो सारा एक्सपेंसेस होता है। तो कैरिज क्या है हमारा, कैरिज किराया होता है। हमने कहा ये एक्सपेंसेस है, कैरिज इंक्रीज किया मतलब एक्सपेंस इंक्रीज कर गया। और कैरिज हमेशा किसमें पे करते हो, ऑब्वियसली कैश की फॉर्म में पे करते हो, तो कैश कम हो गया, कैरिज इंक्रीज कर गया यानी एक्सपेंस इंक्रीज कर गया, कैश कम हो गया यानी हमारा एसेट डिक्रीज कर गया। लिखा तो है लेकिन बुखार से लिखा है यार, इसमें किसी को कोई इशू बचे? फिर हमने कहा हमारे नेक्स्ट वन थी परचेज गुड फ्रॉम सलीम एंड को ₹14,000। मैंने आपको पहले बताया था कि ये कैसे एनालाइज करते हैं कोई ट्रांजैक्शन हमारी कैश में या क्रेडिट में है। पहली बात तो ये उसके साथ कैश का वर्ड लिखा होगा, अगर कैश का वर्ड नहीं लिखा हुआ तो किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम भी नहीं लिखा होगा। और क्रेडिट की हमने क्या कहा था कि या तो क्रेडिट का वर्ड यूज किया होगा या किसी पार्टिकुलर पर्सन का नेम यूज किया होगा। जैसे ये ट्रांजैक्शन जैसे अभी हम कर रहे हैं परचेज गुड फ्रॉम मिस्टर सलीम एंड कंपनी ₹14,000, उसे हमने चीजें परचेज की हैं 14,000 की, ठीक है। अब हमने देखो जिससे चीजें परचेज की हैं, पहली बात तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। अब हमने कहा चीजें परचेज की हैं 14,000 की, तो क्या हुआ, पहली बात तो ये हमने कहा हमारा गुड्स परचेज कर रहे हो, परचेजेस इंक्रीज करके जो कि हमारा एक्सपेंसेस होता है। हमने कहा परचेजेस इंक्रीज या गुड्स इंक्रीज, जो एक्सपेंस है एक्सपेंस पे इंक्रीज करके एक्सपेंस से रिलेटेड है। दूसरी बात जिससे हमने चीजें परचेज की हैं क्रेडिट पे परचेज की हैं, स्लीम एंड को उसको फ्यूचर में पैसे पे करने हैं और जिनको फ्यूचर में पैसे पे करने वो हमारे क्या होते हैं क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर हमारे किस हेड में आते हैं, लाइबिलिटी में।
हमने कहा एक तो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, दूसरी हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। इसमें किसी को इशू बचे? फिर है हमारी सोल्ड गुड फॉर कैश, चीजें अब हमने सेल की हैं कैश पे। जब चीजें बेचते हैं तो हमारे पास क्या है, कैश पे बेची हैं। पहली बात तो ये हमारे पास कैश आ गया, कितने पे हमने बेचे? 24,000 की चीजें बेची हैं हमने कहा, हमारे पास एक आ गया कैश, कैश इंक्रीज कर गया। और दूसरी बात क्या, हमने कहा सेल हमारी क्या होती है, रेवेन्यू होती है। जब हमने रेवेन्यू की डेफिनेशन पढ़ी थी, पहली टाइप उसमें क्या थी, सेल थी। हमने कहा चीजों को बेचते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो जो हम पहली कर रहे होते हैं उस पे आ रहा होता है। मल- यहां तक किसी को कोई इशू तो नहीं है बच्चे? नो मैम। नेक्स्ट हमारे पास था गुड सोल्ड टू स्वान एंड सन्स, ₹30,000। हमने कहा जो हमारी अगली ट्रांजेक्शन थी वो हमने गुड सेल की है स्लीमन को सॉरी स्वान एंड सन्स को सेल पे। पहली बात तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि हमने कहा कैश का वर्ड यूज नहीं किया, किसी पार्टिकुलर पर्सन का नेम यूज किया है, तो वो इसको कर रहे हैं इसी वजह से। फिर हमने तो हमारी सेलिंग कैश, जब हम सेल पे क्रेडिट पे सेल करेंगे तो पहली बात तो ये हमने कहा क्योंकि अब कैश नहीं आ रहा हमारे पास, हमारे डेटर्स जनरेट हो रहे हैं, इनसे हमने फ्यूचर में पैसे लेने हैं। एक तो डेटर इंक्रीज कर गए जो कि एसेट से रिलेटेड, दूसरी हमारी रेवेन्यू इंक्रीज कर गई जो सेल है। इसमें किसी को कोई इशू बचे? फिर हमने कैश पेड किया टू सलीमेंट कंपनी को, यानी जिनसे फ्यूचर हमने उधार पे चीज़ें खरीदी थी उनको कैश पे कर दिया। तो सलीमेंट कंपनी क्योंकि हमारी लाइबिलिटी थी, हमने कहा उनको पैसे पे करने थे, अब उनको पैसे दे दिए हैं। जब पे कर देंगे इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी खत्म हो गई है। तो सलीमेंट कंपनी को जो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, एक तो ये है, दूसरा ही हमने उनको पैसे पे कर दिए, हमारा कैश कम हो गया, कैश एसेट होता तो एसेट भी डिक्रीज कर गया। फिर पहले क्वेश्चन की लास्ट वन है पेड सैलरी फॉर द मंथ ₹5,000। हम सैलरी पे कर रहे हैं 5,000 इस माह की। हमने कहा जब सैलरीज क्या होती है हमारा एक्सपेंस, जब एक्सपेंस पे करेंगे तो एक एक्सपेंस इंक्रीज कर जाएगा, दूसरा हमारा कैश डिक्रीज कर जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन जो सेकंड वाला है वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, पहले फर्दर लेक्चर कंटिन्यू कर लेते हैं। किसी को पहले क्वेश्चन में कोई इशू, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन में? सब क्लियर है? यस मैम। जो सेकंड लेक्चर है वो हम लास्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। कंजुल मान बच्चे ठीक है, हम वो लास्ट पे कर लेंगे, अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं वरना लेक्चर इसी में गुजर जाएगा। अच्छा जी, हम लास्ट लेक्चर में रूल्स पढ़ रहे थे डेबिट और क्रेडिट का, हमने स्टार्ट किया था और हमारा लेक्चर एंड हो गया था। मैंने कहा किसी भी जो ट्रांजेक्शन होती है एटलीस्ट 2 चेंजेस लेके आती है। एक चेंज को हम डेबिट चेंज कहते हैं और एक चेंज को हम क्रेडिट चेंज कहते हैं। और अकाउंट की ये हमने फॉर्मेट पढ़ा था कि अकाउंट की एक साइड डेबिट साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। अब जो 2 चेंजेस आ रहे हैं, एक डेबिट चेंज आ रहा है, क्रेडिट चेंज आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा चेंज डेबिट चेंज है और कौन सा चेंज क्रेडिट चेंज है? इसके लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं जिनकी बेसिस पे हम बताते हैं कि ये वाला जो चेंज आया है डेबिट चेंज है,
या ये पार्टिकुलर चेंज को हम क्रेडिट चेंज कहते हैं। अच्छा, अकाउंट की डेबिट साइड पे जो अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं उसे हम डेबिट्स कहते हैं, और क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं उसे क्रेडिट कहते हैं। अच्छा जी, अब रूल्स की डिस्कस कर लेते हैं। पांचों हेड के लिए डिफरेंट रूल्स होंगे, सबके अलग-अलग हैं। एसेट का अलग रूल होगा, लायबिलिटी का अलग रूल होगा, ओनर इक्विटी का अलग रूल होगा, एक्सपेंस का अलग रूल होगा और रेवेन्यू का सेपरेट रूल होगा। उसकी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि किसको डेबिट रिकॉर्ड करना है, किसको क्रेडिट रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले बात करते हैं एसेट के रूल की। अच्छा, एसेट के अंदर जितने भी आएंगे, एसेट की जितनी भी टाइप्स आएंगे, कैश आ गया, बिल रिसीवेबल आ गया, अकाउंट रिसीवेबल आ गया, आपका बैंक अकाउंट आ गया, फर्नीचर आ गया, लैंड आ गया, सबके लिए रूल सेम है। ठीक है, जैसे अगर हमारे एसेट इंक्रीज करते हैं तो उसे हम लेफ्ट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी हमेशा डेबिट साइड होगी, उसको डेबिट कहेंगे। हमने कहा ये डेबिट हो गए एसेट, या हम उसे लेफ्ट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे जब भी एसेट इंक्रीज करेगा। एसेट कब इंक्रीज करता है? ये हमारे पास कैश आ गया, हमारा फर्नीचर इंक्रीज कर गया, हमारी हमने नई लैंड परचेज कर ली, हमने बैंक में पैसे रखवा दिए। जब भी हमारा एसेट इंक्रीज करेगा उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, या हम कहेंगे हमारा एसेट डेबिट हो रहा है। और जब एसेट डिक्रीज करेगा उसको क्रेडिट कहेंगे, और क्रेडिट साइड पे ही रिकॉर्ड करेंगे। राइट साइड क्रेडिट साइड होती है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, उसे क्रेडिट कहेंगे। एसेट कब डिक्रीज करता है? हमने कहा जब हमने कैश पे कर दिया, हमारा एसेट कैश डिक्रीज हो गया ना, और हमने कहा हमारा एसेट होता है तो एसेट डिक्रीज कर गया, तो अब इसको क्रेडिट कहेंगे या क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। या अगर हम कह रहे हैं कि हमने हमारी लैंड बेच दी, जब लैंड बेची हमने कहा लैंड हमारे पास कम हो गई तो वो क्रेडिट हो गई, हमारा एसेट डिक्रीज कर गया। तो जब एसेट इंक्रीज करेगा उसे डेबिट एसेट करेंगे, डेबिट कहेंगे या डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। जब डिक्रीज करेगा तो उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और हम कहेंगे ये क्रेडिट चेंज आया। तो अगर एसेट इंक्रीज कर रहा है तो एसेट में वो डेबिट चेंज है, और अगर एसेट डिक्रीज कर रहा है तो एसेट में वो क्रेडिट चेंज है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू? किसी को कोई इशू नहीं है नो यहाँ मैम। पर? अच्छा बच्चे, पहले जैसे एग्जांपल से करते हैं, हमने कहा इंक्रीज इन फर्नीचर। फॉर एग्जांपल फर्नीचर परचेज किया 1000 का कैश बेसिस पे, तो फर्नीचर परचेज करेंगे, हमने कहा फर्नीचर हमारे पास क्या हो जाएगा? इंक्रीज मैम आवाज में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कभी आती है कभी नहीं आती। साउंड में। बच्चे सिग्नल तो बिल्कुल सही आ रहे हैं। मैम वो भाई के नेट प्रॉब्लम है। बच्चे सब बच्चों, बाकी बच्चों को तो जा रही है। जी मैम। जी मैम ठीक है। अच्छा बच्चे, फर्नीचर परचेज किया, हमने कहा 10,000 का फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर इंक्रीज कर गया, हमने कहा हमारा एसेट इंक्रीज हो गया। कैश के गेस्ट पे किया, कैश डिक्रीज हो गया, कैश भी एक एसेट है। अब जब फर्नीचर इंक्रीज कर रहा है, हमने कहा था जब एसेट इंक्रीज करता है क्या चेंज आता है? डेबिट चेंज। फर्नीचर पार्टिकुलर एसेट है तो हमने कहा इसके साथ आएगा, ये डेबिट चेंज हुआ है। दूसरा सेम एसेट कैश डिक्रीज कर रहा है, एक और एसेट हमने कहा वो डिक्रीज कर रहा है, तो उसको कहेंगे ये हमारा क्रेडिट चेंज आया। तो जब इसको अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो फर्नीचर को हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, और कैश को हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे एसेट के डेबिट या क्रेडिट रूल से किसी को कोई इशू? मैम जी बच्चे। मैम अगर एसेट इंक्रीज होगा तो उसको लेफ्ट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर वो डिक्रीज होगा तो उसको राइट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करेंगे, और लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं और राइट साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। ओके मैम। अगर मैं कहूँ ना एसेट डेबिट हो रहा है, दैट मीन कि एसेट इंक्रीज हो रहा है। डेबिट का वर्ड मीन है एसेट इंक्रीज कर रहा है, ये रूल बताएगा। अगर मैं कहूँ एसेट क्रेडिट कर रहा है, दैट मीन एसेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमने बात की थी ना कि कोई सी भी ट्रांजेक्शन में दो तरह के चेंज आते हैं, एक चेंज को हम डेबिट चेंज कहते हैं और एक चेंज को क्रेडिट चेंज कहते हैं। ये रूल बता रहा है, एसेट का रूल कहता है कि अगर चेंज डेबिट है दैट मीन कि एसेट इंक्रीज कर रहा है, अगर चेंज क्रेडिट दैट मीन एसेट डिक्रीज कर रहा है। फिर ओके सेकंड, मैम। सेकंड रूल है हमारा, हम डिस्कस कर लेते हैं लायबिलिटी का। लायबिलिटी का रूल कहता है कि अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज करेगी तो वो क्रेडिट होगी, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज करेगी तो वो डेबिट होगी। इसका उल्ट हो जाता है एसेट से। अगर लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो आपकी जो लायबिलिटी का चेंज है उसको डेबिट चेंज कहेंगे, क्रेडिट चेंज कहेंगे, ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। और अगर लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने कहा हमने फर्नीचर परचेज किया 5000 का मिस्टर आरफ से क्रेडिट बेसिस पे। हमने कहा जब फर्नीचर क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया दैट मीन पहले तो हमारा फर्नीचर इंक्रीज कर गया जो कि एसेट था। ठीक है, दूसरा चेंज क्या आया? हमने कहा मिस्टर आरफ को फ्यूचर में पैसे देने हैं, वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज कर गई।
अब देखो ये दो अकाउंट को हिट कर रहा है, एक तो एसेट को हिट कर रहा है, दूसरा लाइबिलिटी को हिट कर रहा है। एसेट का रूल क्या कहता है कि अगर एसेट इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दो। हमने कहा फर्नीचर हमने परचेज किया वो इंक्रीज कर रहा है तो उसे हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। और लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज कर रही है और लाइबिलिटी का रूल कहता है कि अगर लाइबिलिटी इंक्रीज करे तो उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देना है। 5000 के नाम से हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। हमने कहा फर्नीचर में चेंज डेबिट चेंज आया है और लाइबिलिटी में चेंज क्रेडिट चेंज आया है। और जब हम सपोज इसको पे कर देंगे, जब हम अपनी अमाउंट पे कर देंगे, अपनी लाइबिलिटी पे कर देंगे, जब मिस्टर आरफ को जो हमने पैसे फ्यूचर में देने हैं 5000, जब हमने उसको पे कर दिया, अब हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। इसको पैसे देने थे, पे कर दिया, लाइबिलिटी कम हो गई, अब लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, अब ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। और फिर जब पे करेंगे तो क्या पे करेंगे, कैश पे करेंगे। तो कैश एक एसेट है, जब कैश पे कर दिया वो भी डिक्रीज हो गया तो हमने कहा ये क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड हो जाएगा। यानी जब लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी तो डेबिट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी और जब लाइबिलिटी डिक्रीज करेगी तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। इसमें कोई इशू बच्चे लाइबिलिटी के रूल में? नो मैम। फिर थर्ड है हमारा एक्सपेंस का रूल। एसेट और एक्सपेंस का रूल सेम है। एक्सपेंस जब इंक्रीज करेंगे तो डेबिट होंगे, नो जब मैम। करेंगे तो क्रेडिट होंगे। एक्सपेंस और एसेट का रूल सेम है। लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का रूल सेम है। एक्सपेंस जैसे एसेट इंक्रीज करते हैं तो डेबिट होता है, सेम जैसे अब एक्सपेंस भी इंक्रीज करेंगे तो डेबिट होंगे और डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट होंगे। फॉर एग्जांपल हमने कहा वेजेस पे की हैं, जब वेजेस पे करेंगे, वेजेस हमारा एक्सपेंस होता है, जब पे करते हैं दैट मीन कि आपका एक्सपेंस ज्यादा हो गया, और जब एक्सपेंसेस इंक्रीज करेंगे तो उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और जब वो डिक्रीज करेंगे तो उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इसमें कोई इशू बचे? फिर है हमारा रूल कैपिटल से रिलेटेड, कैपिटल या ओनर इक्विटी। हमने कहा जब कैपिटल क्या था, जब ओनर पैसा लेके आता है, जब वो पैसा लेके आएगा हमारी ओनर इक्विटी ज्यादा हो जाएगी। कैपिटल जब ज्यादा होगा तो क्रेडिट होगा और जब वो पैसा निकाल लेगा दैट मीन आपका कैपिटल कम हो रहा है तो तब उसको हम कहेंगे वो डेबिट हो गया। जब कैपिटल इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा और जब कैपिटल डिक्रीज करेगा तो डेबिट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा मिस्टर ए था, वो पैसे लेके आया 1 लाख बिजनेस में, हमने कहा बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज कर गया, 1 लाख हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। अब हमने कहा कि सपोज उसमें से 10,000 लेके चला गया, उसने कहा कि ड्राइंग्स की फॉर्म में, जैसे भी आपने बात की, उसने पैसे निकाल लिए, उसको चाहिए था, उन 1 लाख से ले गया। अब वो हमारा 1 लाख क्या हो गया, कम हो गया, उसको ड्राइंग्स के नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं और अपने कैपिटल में से भी वो माइनस कर देते हैं हम लोग। रेवेन्यू कैपिटल में किसी को कोई इशू, कैपिटल इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा और डिक्रीज करेगा तो डेबिट होगा। फिर है हमारा रेवेन्यू। जी बच्चे, हम ये रिवाइज कर दीजिएगा। कैपिटल का रूल सेम लाइबिलिटी के रूल की तरह होता है। जब कैपिटल या ओनर इक्विटी इंक्रीज करती है तो इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है और डिक्रीज करते हैं तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। डिक्रीज नॉर्मली किस टर्म में करती है, हमने कहा जब जो ओनर है वो पैसे वापस निकाल के ले जाए तो तभी डिक्रीज होता है। जैसे हम ड्राइंग की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे ड्राइंग को हम डेबिट कर देते हैं नॉर्मली। ओके मैम, ठीक है मैम। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन रह गया रेवेन्यू का रूल। रेवेन्यू का रूल भी सेम कैपिटल और लाइबिलिटी के रूल की जैसा है कि अगर रेवेन्यू इंक्रीज कर रही है तो क्रेडिट होगी और अगर डिक्रीज कर रही है तो डेबिट होगी। अगर हमारे पास कैश आ रहा है, सेल कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, कमीशन रिसीव कर रहे हैं या इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, ये सारी टाइप्स थी ना रेवेन्यू की, अगर ये सारी हमारे पास आ रही है तो हमारी रेवेन्यू इंक्रीज कर रही है। और अगर हम इनको हम पे कर रहे हैं किसी को तो हमारी क्या होगा, ये नॉर्मली जब हम चीज़ें बेचते हैं और हमारे पास चीज़ें वापस आ जाती है, जिसे हम सेल रिटर्न कहते हैं, वो रेवेन्यू में डिक्रीज ही होता है वो हमारा। हमने सेल रिटर्न की टर्म पढ़ी थी ना कि हमने चीज़ें बेची, चीज़ें हमारे पास वापस आ गई, इसका मतलब हमने तो जिसको रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था अब हमारी रेवेन्यू कम हो गई तो उससे हम डेबिट, फिर रेवेन्यू डेबिट हो जाती है सेल रिटर्न के नाम से। इसमें कोई इशू बचे? पांचों हेड्स के हमने रूल कर लिए। एक्सपेंस और एसेट का रूल सेम है, यानी जब एक्सपेंस या एसेट इंक्रीज करेंगे तो डेबिट होंगे और जब डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट होंगे। और रेवेन्यू, लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी का रूल सेम है कि जब ये इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट होंगे और जब डिक्रीज करेंगे तो डेबिट होंगे। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब इन रूल्स को कैसे अप्लाई करना है जब हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है? पहली बात तो ये हमने ये एनालाइज करना है कि आइदर के ट्रांजैक्शन है कि नहीं है।
दूसरी बात ये एनालाइज जो हमने पीछे एनालिसिस किया था कि क्या चेंजेस क्या आ रहे हैं, क्या कौन सी चीज़ इंक्रीज कर रही है और कौन सी चीज़ डिक्रीज कर रही है। यहाँ तक तो आपने कर लिया, एनालिसिस कर लिया ना हमने, क्या इंक्रीज हो रहा है पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन से, क्या डिक्रीज हो रहा है और ये किस हेड से रिलेटेड है, ये भी हम डिस्कस कर लिया कि कैश अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमने कहा ये एसेट के हेड से रिलेटेड है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल के हेड से रिलेटेड है। अब सिंपली आपने क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट के रूल लगा देने हैं। अगर कैश इंक्रीज कर रहा है हमने कहा एसेट से रिलेटेड है और एसेट इंक्रीज करता है तो क्या होता है, डेबिट। और अगर कैपिटल इंक्रीज कर रहा है तो हमने कहा कैपिटल के हेड से रिलेटेड और कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। सिंपली अब आपने रूल्स लगा देने इस पर, डेबिट और क्रेडिट के एनालिसिस तक हम कर चुके हुए हैं, अब रूल्स अप्लाई करने हैं डेबिट और क्रेडिट के। यहाँ तक किसी को कोई इशू, कोई इशू नहीं है किसी को? जैसे इसको अगर एनालाइज करें, हमने कहा मिस्टर जिशान ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से। एनालिसिस तो हमने पहले ही कर लिया, हमने कहा पहली बात तो ये ट्रांजैक्शन हमें क्लियर है, क्या चेंजेस ला रहे हैं, हमने कहा हमारे पास कैश इंक्रीज कर रहा है 1 लाख से। दूसरा क्या चेंजेस आ रहा है, हमारा कैपिटल भी इंक्रीज कर रहा है 1 लाख से। कैश इंक्रीज कर रहा है, हमने कहा किस हेड से रिलेटेड है, एसेट्स के हेड से रिलेटेड है और हमारा अभी एसेट का रूल पड़ा है कि जब एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है। दूसरा कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, हमने कहा 1 लाख से, किस सेट से रिलेटेड, कैपिटल से, और कैपिटल इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है। अब आपने सिंपली इसके आगे लिखना है कि डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, जो आपकी असाइनमेंट है उसी में आपने इसको ऐड करना है। यहाँ तक किसी को कोई इशू, जितनी भी ट्रांजेक्शन वहां पे की हुई है उनके साथ आपने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स भी लगाने हैं। किसी को कोई इशू बच्चे यहाँ तक? नेक्स्ट जर्नल स्टार्ट करते हैं हम लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? सब क्लियर है? कंजुल ईमान बच्चे आपको यस क्लियर है? मैम। जी बच्चे, जी मैम क्लियर है। क्या हो रहा है, कोई इशू है? नो मैम कोई इशू नहीं है। सब क्लियर हो गया? रूल्स डेबिट क्रेडिट के समझ आ गए? निदा आपको Yes, समझ आ ma'am. गया बच्चे? अच्छा जी, एक्सक्यूज मी मैम, आप ये जी बच्चे, मैम आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यानी Yes, शॉर्ट या ma'am. लॉन्ग या एमसीक्यूज ये कब बताएंगी? बच्चे ये जब हमारे एग्जाम्स नजदीक आएंगे फिर मैं आपको बता दूंगी ना। अभी ये क्वेश्चंस तो आपके लिए मस्ट है ना, आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। अगर शॉर्ट भी आएंगे तो वो मैम क्वेश्चंस में से उठा के दूंगी आपके, सपोज कोई ट्रांजैक्शन दूंगी और कहूंगी इसको एनालाइज करो, इस पर डेबिट और क्रेडिट के रूल लगाओ, तो वो अगर आपने किया होगा प्रैक्टिस तो तभी लगा पाओगे ना डेबिट या क्रेडिट के रूल। ओके मैम। इसमें कोई क्लियर कोई इशू तो नहीं है किसी को डेबिट क्रेडिट के रूल में या अप्लाई करने में? जो हमारा एक क्वेश्चन रह गया है वो लास्ट में हम दोबारा मीटिंग इधर खत्म होगी दोबारा स्टार्ट करके हम आपका सेकंड लेक्चर डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये उसने डिफरेंट ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया हुआ है और उस पर रूल्स लगाए हुए हैं डेबिट क्रेडिट के, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ये आप लोग खुद करोगे। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारा जर्नल। मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल पढ़ाया था ना, जब हमने कहा था पहला क्या काम होता है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन जर्नल में हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। देखो अभी तक हमने ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना सीख लिया, अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया किसी बुक में। अब हमने एनालाइज कर लिया, डेबिट क्रेडिट के रूल सीख लिए, अब हम फर्स्ट इसको रिकॉर्ड करेंगे। जिस बुक में रिकॉर्ड करेंगे उसे हम जर्नल कहते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन जिस बुक में रिकॉर्ड की जाती है अकाउंटिंग में उसे हम जर्नल कह रहे होते हैं। साइकिल क्या है पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस का, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। हमने कहा सबसे पहले कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होगी, जैसे अभी तक हमने देखा कोई ना कोई ट्रांजैक्शन अकर हुई। ट्रांजैक्शन क्या है, हमने किसी भी बिजनेस में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर पैसे दिए हैं तो वो भी ट्रांजैक्शन है। या अगर हमने किसी चीज़ें परचेज की हैं तो वो भी ट्रांजैक्शन है, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन अकर होगी। फिर क्या होगा, आप कोई ना कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे होगे। सपोज अगर किसी से चीज़ें परचेज करोगे तो क्या होगा, एविडेंस होगा ना आपके पास कि ये पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुई है, आपको वाउचर दे देते हैं, इनवॉइसेस मिल जाती हैं। फिर क्या करते हैं, हम अपनी ट्रांजैक्शन को जिस बुक में सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं उसे जर्नल कहते हैं, उसमें रिकॉर्ड करेंगे और जर्नल के बाद उस एंट्री को हम जो दूसरी बुक है लेजर में ले जाते हैं। आज हम जर्नल सीखते हैं कि जर्नल में कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं। जर्नल एक बेसिकली फ्रेंच वर्ड है, जॉर्ज से निकला है, जिसके माने होते हैं डेली। तो जर्नल के माने है डेली बेसिस पे, यानी डेली बेसिस पे जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं हम उसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस हमें ना डेली बेसिस पे सैकड़ों ट्रांजैक्शन कर रहा होता है, तो उन सारे ट्रांजैक्शन को डेली बेसिस पे जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे जर्नल कहते हैं। जर्नल में ट्रांजैक्शन दोनों चेंजेस के साथ रिकॉर्ड की जाती है, डेबिट चेंज के साथ भी और क्रेडिट चेंज के साथ भी। हमने डेबिट और क्रेडिट चेंज अभी सीख लिया है कि रूल्स कैसे लगाते हैं डेबिट और क्रेडिट के। तो ये दोनों चेंजेस दोनों के साथ बुक को ट्रांजैक्शन
ट्रांजैक्शन को जिस बुक में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसे जर्नल कहते हैं। अच्छा, जब ट्रांजैक्शन को वो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं डेबिट और क्रेडिट चेंज के साथ, तो उसे हम जो वर्ड का नाम देते हैं हम कहते हैं एंट्री है। जब जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे ना डेबिट और क्रेडिट चेंज के साथ, तो हम कहेंगे हमने एंट्री पास कर दी है। क्या पास कर दी है? एंट्री पास कर दी है। रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन द एप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ द कंसर्न बुक ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एंट्री। यानी हमने ट्रांजैक्शन को उठाया, जर्नल में रिकॉर्ड किया, हमने कहा जर्नल में दोनों चेंजेस के साथ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट चेंज के साथ भी और क्रेडिट चेंज के साथ भी। जब जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देंगे, हमने कहा हमने एंट्री कर दी है। तो जर्नल में क्योंकि ये वो फर्स्ट बुक है जिसमें ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है, तो इसे हम इसके डिफरेंट नेम्स भी हैं। इसे बुक ऑफ जर्नल एंट्री और ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले एंट्री को यही रिकॉर्ड किया जाता है। प्राइम एंट्री भी कहते हैं, प्राइमरी एंट्री कहते हैं, और प्रीलिमिनरी एंट्री भी या फर्स्ट एंट्री बुक भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड की जाती है वो जर्नल ही है, इसी वजह से इसके डिफरेंट नेम्स हैं। फिर हमारे पास आता है एंट्रीज। हमने क्या है, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करना, प्रॉपर प्लेस पे एंट्री है। अगर वो एंट्री आप जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसे जर्नल एंट्री या जर्नलाइजिंग कहेंगे। और अगर वही एंट्री आप दूसरी बुक को जो जर्नल के बाद बनती है लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे लेजर एंट्री कहते हैं, या उसका दूसरा नाम होता है लेजर पोस्टिंग। अब जर्नल में हमने कहा कि ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करनी है, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी नरेशन भी दे रहे होते हैं। नरेशन क्या है कि हम बता रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि जो एंट्री हमने पास की है ये क्या थी, एक्चुअल में क्या हुआ था। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन उस काम की देने को हम नरेशन कहते हैं। नरेशन क्या है? शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन हुई है उसको, क्योंकि हमने उधर सिर्फ अकाउंट लिखते हैं या एंट्री लिखते हैं। एंट्री अगर सिंपल एंट्री लिखते हैं तो कैसे पता चलेगा कि क्या काम हुआ है, एक्चुअल में क्या हुआ है। तो जो ट्रांजैक्शन के साथ जब हम नरेशन लिखते हैं या शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, तो वो हमें उसके बारे में बता रही होती है, एंट्री के बारे में बता रही होती है, एक्सप्लेन कर रही होती है कि एक्चुअली एंट्री किसके बारे में और क्या हुआ है। और ये एक्सप्लेनेशन मस्ट होती है। नॉर्मली ये कहा जाता है कि जर्नल में आप एक्सप्लेनेशन को हम नरेशन कहते हैं, नरेशन नहीं दोगे तो आपकी कंप्लीट ही नहीं है एंट्री। जर्नल की डिफरेंट फीचर्स हैं, क्योंकि हमने कहा सबसे पहले इसमें एंट्री रिकॉर्ड की जाती है और डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री हमने पढ़ा था ना कि जिसमें दोनों एक्सपेक्ट रिकॉर्ड की जाता है, डेबिट एक्सपेक्ट भी और क्रेडिट एक्सपेक्ट भी। तो दोनों एक्सपेक्टेड रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, तो ये डबल एंट्री सिस्टम है। फिर क्योंकि ट्रांजैक्शन सेम डे पे रिकॉर्ड हो रही है, जिस दिन अकर होती है, सेम डे पे हम जर्नल में ट्रांजैक्शन या एंट्री कर देते हैं, तो उसे डे बुक भी कहते हैं। और डिफरेंट प्रॉपर ऑर्डर के तहत हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। नरेशन लाजमी इसमें दी जाती है, और डेबिट और क्रेडिट कॉलम में इसकी अमाउंट मेंशन की जाती है। यहाँ तक बचे किसी को कोई इशू जर्नल में? किसी को कोई इशू नहीं है? नो मैम, ठीक। अच्छा समझ बच्चे, आ ये गई। फॉर्मेट है जर्नल का। जर्नल का फॉर्मेट क्या होगा? 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम डेट का होता है, दूसरा कॉलम डिटेल का, थर्ड वन को लेजर फोलियो कहते हैं, फिर 2 कॉलम अमाउंट के होते हैं, एक डेबिट अमाउंट का फर्स्ट वन और दूसरा वन क्रेडिट अमाउंट का होता है। फर्स्ट कॉलम की अगर बात करें, हमने कहा सबसे पहले हमने कहा कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होगी, पार्टिकुलर डेट पे होगी, डेट के कॉलम में वो डेट के लिख देंगे हम। अब हमने पहले बताया कि ट्रांजैक्शन में 2 चेंज आते हैं, एक को डेबिट चेंज, दूसरे को क्रेडिट चेंज। तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले डेबिट चेंज को रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो भी अकाउंट या चेंज डेबिट हो रहा है, पहले उसको रिकॉर्ड करेंगे सबसे पहले। फिर हम क्या करेंगे कि उसके बाद क्रेडिट चेंज को रिकॉर्ड करेंगे, और क्रेडिट चेंज को नॉर्मली थोड़ी स्पेस छोड़ के रिकॉर्ड किया जाता है, और क्रेडिट चेंज के नीचे नरेशन दे देंगे, यानी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। और डेबिट चेंज के सामने डेबिट वाले कॉलम में डेबिट की अमाउंट लिख देंगे, और क्रेडिट चेंज के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट की अमाउंट लिख देंगे। फॉर्मेट की समझ आ गई? जैसे ये उसने एग्जांपल दी हुई है कि हमने इसको कैसे रिकॉर्ड करना है। सपोज हमने का फर्नीचर परचेज किया है 8000 का मिस्टर आसिफ से, 10 जनवरी 1991 में हमने का फर्नीचर परचेज किया है। अब पहली बात तो ये हम इसको पहले एनालाइज करना सीख लेते हैं कि एनालाइज हमने कहा जब फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर इंक्रीज कर जाएगा। फर्नीचर हमने कहा जब फर्नीचर इंक्रीज करेगा, एसेट होता है, और एसेट क्या होता है? डेबिट। एक चेंज ये हमारा आ गया। दूसरा चेंज क्या है? हमने कहा किससे परचेज किया? मिस्टर आसिफ से। क्योंकि क्रेडिट पे परचेज किया है तो हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। तो मिस्टर आसिफ हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज करती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है।
तो हमने एनालाइज कर लिया, एक तो फर्नीचर इन्वॉल्व है जिसे हम फर्नीचर अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, फर्नीचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसे फर्नीचर अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। और लाइबिलिटी क्या है, मिस्टर आसिफ है, तो मिस्टर आसिफ का अकाउंट के नाम से अकाउंट का वर्ड साथ में यूज करेंगे क्योंकि स्पेसिफिक रिकॉर्ड दोनों का रखना है। अब क्या जाएंगे, डेट के कॉलम में सबसे पहले डेट की एंट्री करेंगे, फिर क्या करेंगे, डिटेल के कॉलम में आएंगे। यहाँ पे हमने कहा पहले वो अकाउंट लिखना है जो डेबिट हो रहा है, और डेबिट हमारे पास क्या हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। और क्रेडिट क्या हो रहा था, मिस्टर आसिफ का अकाउंट, उसे क्रेडिट कर दिया, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के नॉर्मली क्रेडिट का अकाउंट उसी लाइन में लिखते हैं, तो क्रेडिट अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देनी है, नरेशन देनी है। नरेशन में क्या लिखा हमने कहा, या तो सिंपली आप लिखोगे ना फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, वो भी चलेगा, आप पे डिपेंड करता है। सिंपली नरेशन ये होगी आपकी एंट्री के बारे में बता रही हो, इसने लिखा है बियॉन्ड कॉस्ट ऑफ फर्नीचर परचेज, आप ये नहीं भी लिखना चाह रहे हैं अपनी, तो सिंपली फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट या फर्नीचर परचेज फ्रॉम मिस्टर आसिफ, जैसे आपको इजी लगता है। सिर्फ आपकी एंट्री के बारे में अगर वो बता रहा है तो वो ऐप प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है एंट्री को, तो वो आपने उसमें लिख देना है। अब लेस बोलने वाले कॉलम नहीं लिखेंगे, ये आपके लिए नहीं है, इसमें आपने कुछ नहीं लिखना, ये कॉलम खाली छोड़ देना है। अब पहला कॉलम हमने कहा डेबिट अमाउंट का होता है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसके सामने 8000 डेबिट कॉलम में लिख दो। और आसिफ अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट अमाउंट रिकॉर्ड कर देंगे। ये जर्नल में एंट्री यूं रिकॉर्ड करते हैं। एनालाइज करने तक आपने सिर्फ सीख लिया था सब कुछ, सिर्फ उसको रिकॉर्डिंग जर्नल में कैसे करते हैं वो आज हमने किया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू, मतलब जिसको इशू अभी पूछे, क्योंकि ये काम आपने परफॉर्म खुद करना है। किसी को कोई इशू जर्नल में कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, कॉलम कैसे बनाने हैं? होप सो कि अगर स्क्रीन चल रही है तो मैं वहां पे आपको बोर्ड पे आपको करवा दूं। नो मैम मैम, नरेशन वाला एक बार दोबारा समझाएं। अच्छा, नरेशन क्या है, एक्सप्लेन करना है। यानी ये एंट्री मैंने पास की ना, अगर मैं नरेशन नहीं लिखती, मैं लिखती हूँ फर्नीचर अकाउंट टू आसिफ अकाउंट। अच्छा, एंट्री कैसे पढ़ते हैं, नॉर्मली पहले डेबिट एंट्री पढ़ते हैं जर्नल में, फिर क्रेडिट पढ़ते हैं। डेबिट क्या है, फर्नीचर अकाउंट, उसके साथ मुझे अगर पढ़ना है ना आसिफ अकाउंट, तो यूं पढ़ते हैं फर्नीचर Yes, अकाउंट ma'am. टू आसिफ अकाउंट, टू का वर्ड यूज करते हैं, आसिफ तो बता रहा होता है कि जो सेकंड लाइन आ रही है वो क्रेडिट की है। ठीक है, पहले डेबिट पढ़ते हैं, ठीक फिर हो गया, क्रेडिट पढ़ते हैं। अगर मैं इतना लिख दूं तो मुझे नहीं समझ आ रहा, या अगर जो नॉर्मली जिन्होंने नई नई अकाउंटिंग स्टार्ट किया उनको नहीं पता कि इस एंट्री में क्या हुआ है। जब आप यस मैम। ठीक है, जब नरेशन लिखते हो तो नरेशन ये बताती है कि ये जो पार्टिकुलर एंट्री आपने पास की इसमें क्या हुआ है। तो हमने कहा सिंपली आपने सिर्फ इन वर्ड्स में बताना है कि आपको भी समझ आए, अगले को भी समझ आ जाए। क्या किया था, ट्रांजैक्शन से देख के आप नरेशन बनाते हो। ओके ट्रांजैक्शन हमने कहा हमने फर्नीचर परचेज किया मिस्टर आसिफ से, आप सिंपली लिख दो परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर आसिफ, या परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, क्योंकि उधार पे परचेज कर रहे हैं। तो सिंपल नरेशन आपकी ट्रांजैक्शन से उठाते हो और उसी को बता देते हो कि ट्रांजैक्शन में एक्चुअली क्या हो रहा है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू जर्नल में एंट्री पास करने से रिलेटेड? कंजुलिमान, निदा, नो मैम। किसी को कोई इशू नहीं है? नो मैम। बच्चे क्लियर हो गया कि No, ma'am. ट्रांजैक्शन कहाँ से एंट्री पास करनी है जर्नल में? सब क्लियर है सबको? यस मैम। आयशा आपको भी क्लियर है? अच्छा बच्चे, अब जो ट्रांजैक्शन हमने की हुई हैं, यस मैम। जो असाइनमेंट आपकी है जो हम पीछे कर रहे हैं, मतलब जिस पे एनालिसिस करना था आपने परफॉर्म, अब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, उसी पे आप डेबिट और क्रेडिट के रूल लगाओगे, उसी पे अप्लाई करोगे डेबिट और क्रेडिट के जो दो ट्रांजैक्शन थी ना। अभी हम फर्दर लेक्चर खत्म होता है ना तो उसको